गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ। हमने आपको देखो पहला चैप्टर मैथ में, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और 10th चैप्टर करवा दिया है। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ 9th चैप्टर। ठीक है, 9th अपना बचा है, बहुत सिंपल है, एक एक दो दिन में ये अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टिक लगी हुई है, हमने ये वाले चैप्टर आपको करवा दिए हैं। बाकी नीचे के भी बहुत सिंपल ही हैं। ये अपनी क्या है, रेखागणित है, ये अपनी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बहुत ईजी होती है। अलजेब्रा के कुछ चैप्टर हैं, जैसे समीकरण। अलजेब्रा में एक दो ही चैप्टर हैं। तो मैंने आपका 10 चैप्टर करवा दिया था। अभी तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर 10 के बाद 9 कैसे आया, क्योंकि ये था अपना अर्थमेटिक में यानी अंकगणित में। और जो लंब और समांतर रेखाएं ये अपना ज्योमेट्री यानी रेखागणित में है। तो आज हम देखें कौन सा चैप्टर नंबर 9, लंब और समांतर रेखाएं। पेज नंबर 169 पे है, तो आप लोग इसे ओपन कर लेना। ठीक है, लंब और समांतर रेखाएं ये अपना किस में आएगा, रेखागणित में यानी ज्योमेट्री में। और अभी तक अपना क्या चल रहा था, अर्थमेटिक। तो इसलिए मैं अब क्रम वाइज लेके चल रहा हूँ कि 10 हो गया तब 9 करवा के फिर क्रम वाइज चलूँगा। अब क्रम को ना बिगाड़ूँ, अब ऑर्डर वाइज करेंगे अपन। तो अभी तक अपना 10 नंबर चैप्टर हो गया था। अब मैं करवाऊँ 9 नंबर, जो लंब और समांतर रेखा है। बहुत सिंपल है, ये एक या दो दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो एक या दो वीडियो में अपने कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी अपन 11 से चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर वाइज करेंगे। अब अपन कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अभी तक मैंने आपको 10 चैप्टर करवाया था। अब देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9, इसको निकाल लो। 169 पेज नंबर पे है ये। तो चैप्टर नंबर 9 है, 169। मैंने आपको कोण वाला करवा ही दिया था। देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। मैंने आपको देखो कोण करवा चुका हूँ। दस्ताभ्यास, एक ही दस्ताभ्यास थी उसमें 8 में। मैंने आपको एंगल बनाना बता दिए थे, एंगल, और पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी देखो कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण ही बता दिए थे। ठीक है, मैं रिवाइज तो करवाई, लेकिन याद रखना ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, कोण 8। अब देखेगा हम चैप्टर नंबर 9 जो दिया है हमें, लंब और समांतर रेखाएं। लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा। ठीक है, हम लंब और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पटरी और गुड़िया की सहायता से समांतर रेखा खींच, हमेशा पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से हम ही लाइन को खींचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है लंब रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर जानते हो ना, लंब रेखा है 90 डिग्री के एंगल को। देखो ये, इसको अगर हम, इस वाली लाइन को अगर हम एक्स मान लें और ऊपर वाली जो जाती है इसको वाई मान लें, तो इस क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हमने वाई मान लिया, इसको इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हम एक्स मानते हैं और इसको वाई मान लिया। तो एक दूसरे पे क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है, अपनी पुस्तक के प्रत्येक पन्ने के कोने को दर्शाते ही दो रेखाएं परस्पर समकोण पर, जैसा कि चित्र में दिया है। लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, अपनी पुस्तक के प्रत्येक पन्ने के कोने दर्शाते हैं कि दो रेखाएं परस्पर समकोण है, जैसा चित्र में दिया गया है। तो ये जो रेखा है ना, अगर हम तो उसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो ए बी रेखा क्या होगी, डी सी के क्या होगी, देखो दिया है, समांतर होगी। तो इस ये वाली रेखा है ना, ये दूसरे के समांतर होगी, ये वाली इस वाली रेखा के समांतर होगी। ठीक है, अब आगे देखें। देखो समांतर रेखा दिया है हमें, कागज पर खिंची हुई रेखा के किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचिए। ठीक है, हमने ले लिया, देखो एक पेज ले लिया कागज पे। एक कागज का पन्ना लीजिए, इसे बीच से मोड़िए और मोड़ पर निशान एक्स वाई बनाइए। देखो पहले कागज था, हमने उसको मोड़ लिया, फिर हमने क्या किया, जहाँ मोड़ा था ना तो एक्स वाई पे हमने बना लिया। फिर इसे पुनः उसी दिशा में मोड़िए पर निशाना ए बी और सी डी बनाइए। फिर हम दोबारा उसी को मोड़ेंगे तो हमारा ए बी बन जाएगा और सी डी बन जाएगा। कागज पर देखेंगे चित्र के अनुसार रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार रेखा खींची हुई मिलेंगी। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। देखो अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ देखेंगे और यहाँ तो समान रहेगी, और यहाँ इन दोनों की दूरी देखेंगे, यहाँ इन दोनों की रहेंगे, तो ये भी समान रहेंगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या है, ए बी समांतर है परपेंडिकुलर सी डी के, तो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो यही, और हम इसको लिखेंगे कैसे, इस समांतर रेखा द्वारा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर अपनी 9A। समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं जो रेखाएं आपस में समान हो, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, ना वो पीछे जाने पर मिले। देखो जैसे ये वाली रेखा है, ये देखो आगे तो मिलेंगी नहीं, आगे क्योंकि ये तिरछी चली थी जाएंगी, ये आगे की बढ़ती जाएंगी एक प्रकाश की तरह। लेकिन ये अगर हम पीछे जा इमेजिन करें ना, देखो ऐसे पीछे ये ऐसी निकली होंगी, पीछे रेखाएं ऐसी निकली होंगी ना। देखो मैं अब डार्क बना दिया, तो ये कहीं मिली थी, कहीं तो मिली थी, लेकिन आगे जाके तो नहीं मिलेंगी। और ये वाली देखो पीछे नहीं मिलेंगी, क्योंकि पीछे इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे जाके क्या होगी, ये ऐसी मिल जाएंगी, तो आगे मिलेंगी ये वाली रेखाएं। ठीक है, समझ में आया ना। तो जो रेखाएं कभी ना मिले, देखो जैसे इनके बीच में देख लो, ये वाली
ये देखो इसके बीच की दूरी 90, बी डी को हमने आधार मान लिया। फिर इसके ऊपर देखो रेखा ये जो गई ना, रेखा ये क्या है, इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी पैरेलल है, समांतर है। यहाँ पर देखो 90 बना रही है, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या होगी, ये कभी जाके ना मिलेंगी, ठीक है। इसको हमने रेखा एन मान लिया, इसको रेखा हमने एम मान लिया। देखो दिया है। पहला क्वेश्चन था अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण देना है, ठीक है। तो हमें 4 उदाहरण देने हैं। तो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, ये मेज हो जाएगी, मेज के आमने सामने की दीवार। तो पहले का क्या हो गया, पहला लिख लेना इसमें, मेज की आमने सामने की दीवार। पहले का आंसर ये हो गया, हमें उदाहरण देने थे। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, बुक हो जाएगी, एक किताब हो जाएगी। किताब भी क्या होती है, समांतर होती है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पटरी, पटरियाँ। पटरियाँ क्या होती हैं, हमेशा उनके बीच की दूरी समान रहती है। जैसे पटरियाँ जाती ना तो उनमें कभी मिलती नहीं है, पटरियाँ हो गई। बिजली के तार हो गए, बिजली के तार डलते ना कभी मिलते नहीं है, वो मिल जाएंगे ना तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। इसलिए पहला है मेज के आमने सामने की दीवार, दूसरा किताब, तीसरा पटरियाँ, चौथा बिजली के तार, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है, टेबल भी ले सकते हैं। समझ में आया ना, तो पहले के आंसर समझ में आया। अब दूसरा देख लेंगे। चित्र में एल और एम दो समांतर रेखा। अब देखो पहले का आंसर समझ में आएगा, अब दूसरा हम देख ले रहे हैं। चित्र में एल रेखा और एम रेखा दो समांतर रेखाएं हैं। वो कह रहे हैं ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। ए बी और सी डी क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी है। और यदि कह रहे हैं ए बी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो ए बी रेखा खींची है ना 90 डिग्री, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो उसमें पूछ रहा है हमें सी डी की लंबाई बताना है, तो सी डी की लंबाई बताओ। तो और हमने बी डी को क्या माना, आधार माना, और बी डी पर ए बी रेखा क्या लंब गई है ना, और उसकी लंबाई मतलब दूरी, लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो कहना सी डी की बताओ। तो सी डी भी क्या है, इस पर लंबवत है, तो यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और ये एल रेखा और एम रेखा एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। तो सी डी की लंबाई भी कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, दूसरे का आंसर 3 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर समझ में आए, दूसरे के आंसर समझ में आए। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं, दूसरा समझ में आया ना। पहले के हमें सिर्फ उदाहरण देने थे, और दूसरे का समझ में आ गया। हमें ए बी की डिस्टेंस दिया हुआ था, हमें सी डी का बताना था। तो बी डी को अगर हमने आधार माना, बेस माना, तो उस बी डी पर ए बी रेखा लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे है। तो एल रेखा और एम रेखा क्या हो जाएंगी, अपनी समांतर रेखा हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स। तो अगर ए बी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो सी डी का डिस्टेंस भी क्या सेम होगा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तीसरे वाले में, ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चित्र में हमें आयत दिया हुआ है, नाम लिखे गए हैं, तो हमें इसको देखकर हमें क्या बताना है। देखो ए डी की डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 7.2, बी सी का दिया है 5 सेंटीमीटर, और बाकी ये रेखाएं हैं ना एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, लंबवत हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, क्या ए बी समांतर है सी डी के। कह रहा है ए बी समांतर है सी डी के, तो यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था, एक दूसरे की क्या, देखो डिस्टेंस बराबर है इन दोनों की। इसकी डिस्टेंस जो सेम है, इसकी डिस्टेंस सेम है, इसकी डिस्टेंस सेम है, इसकी डिस्टेंस सेम है, और सभी क्या है 90 डिग्री एंगल पे है। तो ए बी रेखा सी डी के क्या हो जाएगी, लंबवत। तो कह देंगे हाँ। अब पूछ रहे हैं क्यों है, तो हम लिख देंगे इसमें पहले का आंसर हाँ। पहले का आंसर देखो यहाँ लिख रहा मैं, हाँ। ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है। तो तीसरे का पहला आंसर हो गया ये। अब दूसरा देख लेना है, क्या ए डी समांतर है बी सी के, यदि हाँ तो क्यों। तो इसकी भी डिस्टेंस सेम है, तो दूसरे का आंसर लिख लो, तीसरे का दूसरा। हाँ, ए डी समांतर है बी सी, क्योंकि लंबवत दूरी क्या है, यहाँ भी समान है। यहाँ समझ में आया ना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9 है, आज कंप्लीट हो गई। कल 9
बी करवाएंगे, ठीक है।